अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान को वंदन प्रणाम। गोरख गोरख गोरखनाथ गोरक्षनाथ, इसको केवल बाबा कहकर गोरख बाबा लोगों ने बस इतना सा करके बस मेरा ये काम बना दो वो काम बना दो, यहां तक सीमित रह गए लोग। अच्छे भी गुरु मिले पर ज्यादातर ऐसा धंधा बना रखा है कि गोरखनाथ के भंडारे लगवा दो, लंगोट चढ़वा दो, ये करवा दो वो करवा दो, बस तेरे काम बनेंगे। मेरा अपना मानना है ऐसी परंपराएं, ऐसा सिस्टम ठीक नहीं। हाँ, स्थान पे वस्त्र नाथ जी के चढ़ाएं, चिमटा चढ़ाएं, भोग लगाएं, अपनी तरफ से प्रसाद वितरित करें, वो अलग बात है। पर गुरु दरबार चलाते हैं, कहीं कहीं गोरक्षनाथ जी के स्थान पर लेके मत्थे टिकवाते हैं, रात जगवाते हैं और ये कहते हैं जा बाबा के नाम का भंडारा बोल दे तेरे काम हो जाएंगे। अब 200-400 लोग हैं, किसी एक का तो वैसे ही हो जाएगा। हमें ये समझना है कि गोरख कृपा कैसे हो और गोरख है क्या। ये बाबा नहीं, ये दाता। और कैसे दे? एक रिसर्च से, समर्पण से, जन कल्याण करने से। अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान ने अपने बहुत सारे हजारों वर्ष तक तप साधनाएं की, ध्यान किया, पूरी प्रकृति पे रिसर्च की, पूरे इन्वायरमेंट पे, चाहे वो नदी हो, नाले हो, जल हो, अग्नि हो, वायु हो, वृक्ष हो, जन जीवन कुछ भी हो, और रिसर्च करके सब कुछ कैसे जन्मा, कैसे नष्ट हो रहा है, कैसे देह के बाद आत्मा मुक्त हो, ये सब अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की शरण में तो है। अलग यानी कि पंच तत्वों का एक समूह, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। और अलख की कृपा, अलग पुरुष गोरक्षनाथ एक नाथ पंथ की, नाथ संप्रदाय की नींव है गोरखनाथ। चाहे इसको कैसे भी दर्शा दिया गया हो, ऐसे जन्म हुआ, ऐसे जन्म हुआ, मैं सभी बार बार कहता हूं, जो भी हमारे महापुरुषों के भगवान के बारे में ग्रंथ लिखे गए, कथाएं लिखी गई, मैं उनको भी वंदन करता हूं। पर मेरा ये मानना है, जब आप किसी भी शक्ति का साक्षात्कार करते हैं, उसको ध्याते हैं, उसको पाते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति यानी कि आत्मा तक अंतर ध्यान से पहुंचते हैं, तो आपके अंदर नए नए ग्रंथ, नए नए शब्द, नए नए अर्थ, नए नए समस्याओं के समाधान निकल कर आते हैं। ये है गोरख कृपा। एक ऐसा आध्यात्मिक वैज्ञानिक जिसको गुरुओं ने भी गुरु माना, इस पूरे ब्रह्मांड में प्रकृति पे रिसर्च करने वाला एक, क्या कहूं, कोई नाम देते भी, एक ऐसी हस्ती, एक ऐसा परमात्मा, ऐसा भगवान, ऐसी दिव्य आत्मा, ऐसी करुणामयी शक्ति, जिसने हमेशा ध्यान कर, साधना कर, समर्पित भाव से जो भी खोजा, वो हमारे लिए ध्यान और यज्ञ के जरिए एक रास्ता देके गए। और लोग, जैसे मैंने अभी बताया, किस किस रास्ते पे चल रहे हैं, कैसे कैसे अनुष्ठान करवा रहे हैं। ऐसा नहीं, कोई माने ना माने,
मुझे अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान का 2002 में साक्षात्कार हुआ। मुझे एबीसी नहीं पता थी, मैंने किन्हीं किताबों को नहीं पढ़ा। उसकी कृपा से जो होता गया, सभी शक्तियों का साक्षात्कार हुआ, आगे बढ़ते गए और उसके आगे जो प्रयोग करते गए, उसको जो अच्छा लगा वो हमारे लिए करता गया, पर एक समर्पित भाव से। और ये सिद्धि ऐसी है, कोई मुझसे मिलता है उससे तुरंत इस प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा जुड़ जाती है और आप जन कल्याण के जरिए परमात्मा को पाते हैं, अपनी विल पावर को मजबूत करते हैं और गोरखमयी रंग में रंग जाते हैं। ये है, तो मैं यही कहूंगा, गोरख गोरख सब कहें, गोरख रंग में रंगे न कोई। गोरख गोरख सब कहें, गोरख रंग में रंगे ना कोई। एक भंडारा कर दूं, वस्त्र चढ़ा दूं और सारी दुनिया मेरी होए, ऐसा कहीं नहीं है। अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान ने ध्यान का रास्ता दिया और एक जन कल्याण की ओर हमें प्रेरित किया। तो आप भी आए, जुड़े और समर्पित भाव से हम रास्ता देंगे आपको, उस पे चलें। अब आप समर्पित है नहीं है ये तो आपको पता ना, आपकी अंतरात्मा जानती है या वो प्रभु जाने। अब मेरे को तो आप जो कहते हो मैं तो मान लेता हूँ, ठीक है भाई, सभी समर्पित हैं। बहुत सारे लोग हमारे नजदीक आए, अपनी मजबूरियां गिनवाते, बहाने बनाते। ये लोग इच्छाओं के वशीभूत होकर शक्ति का एहसास पाकर बहाने बनाने में माहिर हैं। ये सिद्धि है, ये जो मैं क्लास ले रहा हूं अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से, मेरा कुछ नहीं, वो सिद्धि उसने मेरे अंदर उतारी। अलग पुरुष भगवान तो शक्तियों का भंडार है, शक्तिदाता है, और जो इस सिद्धि से कनेक्ट हुए उन्हें हमेशा मेरे से स्थान से कनेक्ट रहना जरूरी है। जैसे जैसे सिद्धि पे रिसर्च होती है, आप मेरे नजदीक आते हो, आपको एक एनर्जी दी जाती है, यज्ञ कैसे बढ़ाएं, करें, जन कल्याण कैसे करें, लोगों का भला करें। सिद्ध पीठ से और मेरे से दूर रहकर अपने घर में अग्नि जलाए रहते हैं, कोई फायदे नहीं है मेरे भाई। समर्पण के साथ साथ गुरु की शरण में, सिद्धि की शरण में, सिद्ध पीठ की शरण में आपकी उपस्थिति भी जरूरी है। और आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप केवल बीमारी के लिए आए हैं। अपनी बीमारी धीरे धीरे कटी और हमसे दूर हो जाएं बस। मुझे अच्छा नहीं लगता जो लोग वास्तविकता से दूर भागते हैं, मैं धीरे धीरे उन लोगों से दूर होता जा रहा हूं। इस बात का ध्यान रखेंगे सभी। और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि जो हम समझा रहे हैं आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, या ये कहो गुरुजी आप गलत समझा रहे हैं। देखो, संस्था को चलाने के लिए हमें आर्थिक और समर्पित और ध्यान के अलावा और कुछ नहीं, और जन कल्याणक होना जरूरी है। सिद्धपीठ को ये सभी कुछ चाहिए। हमें आपकी परिश्रम की भी जरूरत है, कहीं कुछ करते हैं तो। आर्थिक पोजीशन आज का समय ऐसे, इसके बिना हम सिद्धपीठ को कैसे बढ़ाएं। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लगा रखा कि भाई इतने लाखों रुपए एक अनुष्ठान के लगते हैं, और जब आप चोरी छुप के स्थान पे भी नहीं आते, जन कल्याण कहां से करेंगे आप। ये सिद्धि पाके केवल एक घर को, तो भाई दुनिया अपने घर को तो सभी ठीक करना चाहते हैं, अपने बीवी को, बच्चों को, माँ बाप को, पर परमात्मा जब हमसे कनेक्ट होता है तो वो कहता है ये प्रकृति, मैं, ये पूरी हवा, पूरा इन्वायरमेंट
ये उस प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा, ये अलख, ये सिद्धि। जैसे मैं 24 घंटे लोगों को, इस जनजीवन को, इस प्रकृति को एक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा रहा हूं। आप भी मेरी शरण में आए हैं, आप भी आगे बढ़ाएं, अपनों का नहीं, औरों का भी। सभी में तो परमात्मा की आत्मा है। जब हम परमात्मा की शरण में चले गए और उसी को सब कुछ मान लिया, तो उसी का अंश तो आत्मा के रूप में सब में विराजमान है। तो सभी एक परिवार हुआ ना। तो जन कल्याणक बने। सिद्ध पीठ में आपकी उपस्थिति जरूरी है। आपने चिमटा ले रखा है, अलखदानी है, या मेरे नजदीक रहते हैं, यज्ञ करते हैं, जो भी है, जो नियम बना रखे हैं उस पर पूरा चलें, वरना कोई फायदा नहीं। वरना एक बीमार की तरह आए थे, आराम होने लगे, आप यहां से छुट्टी पा जाए, बस मेरा ये कहना है। नहीं तो अपना जीवन निरोग, खूबसूरत, सुंदर, आत्म शक्ति मजबूत, परमात्मा की फीलिंग्स लेते हुए अपने जीवन को स्वर्ग से भी सुंदर बनाए और उसकी कृपा पाए। और भगवान का कहीं ये नहीं है, बार बार कहूं, तिलक लगाया, ढोल बजाए, रात जगाई, तेरा भंडारा लगाऊंगा, कपड़े चढ़ाऊंगा, ये सब बेकार की बातें हैं। ये मेरा मानना है और प्रैक्टिकल है मेरे। जो लोग मेरे साथ कहीं जाते हैं, मैं किसी को भी विवश नहीं करता कि आप इतने का प्रसाद चढ़ाओ, यूं करो, मथा टेको, यूं करो, यूं करो। वहां पे हम रिसर्च कर रहे हैं। इस रिसर्च में, सिद्धि में, आत्मा से, तन से और धन से पूरा सहयोग करें और संस्था को आगे बढ़ाएं, सिद्धि को आगे बढ़ाएं। और सिद्धि को लेकर कोई भी शिकायत है, सरेआम मेरे से बात कर सकते हैं। 100% उसकी कृपा है ये, बिल्कुल कोई धागा नहीं, तवीज नहीं, कुछ रखना नहीं, परहेज नहीं। बस जो परमात्मा ने लाइन खींची उसको सभी मिलके आगे बढ़ाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। सभी को मेरी ओर से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।